और बागपत के परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में कल 1 लाख दिए जलाकर अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह तोमर ने ग्रामीणों के साथ में मिलकर 1 लाख दिए जलाए। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर मंदिर में और घरों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुरा महादेव मंदिर में क्षेत्रवासियों के सहयोग से 1 लाख दियों का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में भीड़ उमड़ी है। प्रभु की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे। आप भी न्यूज़ 18 पर करिए प्रभु राम के दर्शन। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर भगवान रामलला की विराजमान प्रतिमा को देख रहे हैं। नई प्रतिमा आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमक रही है, दमक रही है। पूरा श्रृंगार भगवान श्री राम का यहाँ पर किया है, बाल स्वरूप में किया गया। और अगर आप चेहरे को देखेंगे तो इसमें बाल स्वरूप भी नजर आ रहे हैं, इसमें देव स्वरूप भी नजर आ रहा है। और यही इस प्रतिमा की खासियत है जो बताया गया था कि भगवान बाल विग्रह रूप में विराजमान होंगे। और विराजमान यहाँ पर हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। सदियों के बाद ये मौका आया है तो देश में दीपावली मन रही है। पूरा देश ही नहीं, विदेशों में जो करोड़ों करोड़ों राम भक्त हैं वो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि एक गौरवशाली पल है ये देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये नेति नहीं नीति भी है। भगवान राम जो है वो देश की एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम है और देश की पहचान ही राम है। राम से ही भारत और हिंदुस्तान है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि राम मिल गए, लेकिन राम में राज्य आप सबको मिलकर लाना होगा। और उसके लिए क्या जरूरी है सबको पता है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह की मर्यादा लानी है। और ये जो आप चेहरा देख सकते हैं भगवान रामलला का, ये सारी कहानी खुद ब खुद बयां करता है कि रामलला आ गए। अब राम राज्य लाने के लिए इस देश के नागरिकों को किस तरह का जतन करना है, किस तरह का प्रयास करना है। एक झलक आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामलला यहाँ पर विराजमान है। यानी कि जो सदियों की जो दास्तां है, सदियों की जो संघर्ष है वो आज रंग लाया। और रंग न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह का रंग यहाँ पर है, किस तरह की चमक श्रद्धालुओं के चेहरे पर है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ हितेश शर्मा, अयोध्या, न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको लाइव दर्शन दिखाए हैं। सबसे पहले रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रातः काल की सबसे पहली आरती सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे एक्सक्लूसिव चीजें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया पर प्राण प्रतिष्ठा की पहली तस्वीर आपने देखी। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपने सभी मेहमानों की पहली तस्वीर देखी। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर रामलला की आरती की, प्रातः काल आरती हो रही है और इन सबके बीच में लोग बाहर खड़े हुए हैं कि वो दर्शन कर पाए। भीड़ बहुत ज्यादा है। ये देखिए, भीड़ का कारण ये भी है कि इंतजार इसी क्षण का था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर दर्शन किए जा सके। अरुण, मोनिका, गुड मॉर्निंग। तो ये भीड़ जो काबू नहीं हो पा रही है, ये बढ़ती ही जा रही है और सबको अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। और ये तय माना जा रहा था कि ऐसा ही नजारा आज के दिन नजर आएगा। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने तक का इंतजार भर था। अब वो इंतजार कल पूरा हुआ और आज ये सुबह तड़के की भीड़, क्योंकि यहाँ सिर्फ अयोध्या वासी नहीं है या उत्तर प्रदेश के ही वासी नहीं है, पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी राम भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं अयोध्या और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आज ही के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आप ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं और राम मंदिर से आती हुई तस्वीरें
जहां असंख्य संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं, इनको काबू कर पाने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो कम पड़ गई है। श्रद्धालुओं के लिए, आम श्रद्धालुओं के कपाट खुल गए हैं। अब उनको दर्शन कराना आज ही के दिन में ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है मंदिर कमेटी के लिए। तो मंदिर के जो लोग हैं, जो सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं, उन सब के लिए आज अगर ये लोग दर्शन करके यहां से जाना चाहें तो बहुत बड़ा एक चुनौती भरा आप कह सकते हैं मंजर होगा, जिसमें आज इन भक्तों को दर्शन करा के यहां से लौटाना मुश्किल कहा जा सकता है। और हर कोई यहां सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन के लिए, उन्हें नजर भर देखने के लिए पहुंचा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपके सामने राम मंदिर से आ रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। कल 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार रहा, युगों का इंतजार लग रहा था, जो पूरा हुआ। भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज ना सिर्फ ये भीड़ बल्कि कई वीवीआईपीज भी पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये भीड़ और बढ़ेगी। इस भीड़ को काबू करना एक बड़ी चुनौती और इस भीड़ को रोकना तो सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी सुरक्षा बलों के लिए। और ये तय माना जा रहा था कि ऐसी ही भीड़ पहुंचेगी। और अब आप ये सोचिए, आज सिर्फ 23 तारीख नहीं बल्कि अब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यूं ही आपको ऐसी भीड़ नजर आएगी। अगर आप बात करते हैं अयोध्या में होटल्स की बुकिंग की, तो वो होटल्स की बुकिंग में 20-20 दिन की वेटिंग चल रही है, एक महीने की वेटिंग चल रही है। लोगों को रहने के लिए ठिकाने नहीं मिल रहे हैं। और अगर यहां पर होटल आप लेते हैं आसपास में, तो वो भी 5 गुना कीमत ज्यादा चुकाने पर मिल रहे हैं। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि अयोध्या में जाके भगवान श्री राम के दर्शन करना अगर हाल ही में आप चाह रहे हैं तो भारी भीड़ से तो होकर आपको गुजरना ही होगा। होटल मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिख रही हैं इस समय न्यूज़ 18 पर। सीधी तस्वीरें राम मंदिर से आ रही हैं। आज सुबह की जो आरती हुई है उस पर जो जन सैलाब उमड़ा, उस पर काबू पाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सुबह की आरती आप तमाम दर्शक, न्यूज़ 18 के दर्शक जो हैं वो घर बैठे भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। आज सुबह की आरती देख चुके हैं। अब वैसी ही आरती आगे भी देखने के लिए इस समय जो भीड़ पहुंची हुई है, आने वाले दिनों में ऐसी ही भीड़ आपको और नजर आने वाली है। देखिए, यहाँ पर भक्तों का यही कहना है, जब तक हम खड़े रह सकते हैं हम तब तक खड़ेंगे। एक बार आगे की तस्वीरें भी दिखाइए, वो देखिए वहां पर अगर आपको चेक पॉइंट नजर आ रहा होगा, वहां पर अगर सामने मेरा कैमरा पसंद है कोई जूम करके, वो एक चेक पॉइंट है। वो तमाम चेक पॉइंट्स है जहाँ पर चेकिंग हो रही है।